सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों में आई आफत की। किन्नौर जिले में मानसून का कहर लगातार जारी है और बीती चौलंग नामक स्थान पर बता दें कि उसी के पास बारिश हुए चलते पहाड़ियों पर मलबा आने की वजह से राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और मलबे की चपेट में दो वाहन जो आए दलदल में फंस गए। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने यह बताया कि अवरुद्ध मार्ग को खोलने के लिए मशीन लगा दी गई है और जल्द ही मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप किन्नौर से देख सकते हैं। प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है। टीवी स्क्रीन पर आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं ताकि रास्ते को बहाल किया जाए। फिलहाल ये मार्ग बिल्कुल बंद हो चुका है। गाड़ियां धंस चुकी हैं, फंस चुकी हैं। राहगीरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी चुनौतियों का सामना प्रशासन को करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे हिमाचल में मानसून की दस्तक के साथ ही कुदरत का कहर बरसना भी शुरू हो चुका है। भारी बारिश के बीच में जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई और इसी बीच में किन्नौर जिले में बादल फटने से भारी तबाही मची है। वहीं बादल फटने से मीरू नाले में अचानक बाढ़ का मलबा आ गया जो सीधे नेशनल हाईवे पर आकर गिरा और इसके चलते हाईवे से गुजर रहे दो वाहन मलबे की चपेट में आने से दब गए। हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान फ्लैश फ्लड की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल फ्लैश फ्लड के चलते हाईवे पर आए मलबे को हटाया जा रहा है। रास्ते में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। ऐसे में बारिश के दिनों में जब भी आप पहाड़ों का रुख करें तो बेहद अलर्ट रहें। तो मानसून के आते ही हिमाचल में मुसीबत वाली बारिश भी शुरू हो चुकी है और चंबा में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। आसमानी आफत के चलते कई जगहों पर सड़कों को बड़े गिनती में नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर दिखने लगा है। बारिश अपने पीछे पीछे आफत भी लेकर आ रही है। हिमाचल के किन्नौर और चंबा में बादल फोड़ तबाही मची हुई है। फ्लैश फ्लड से सड़कें गायब हो गई हैं। चंबा के पांगी में आसमानी आफत का ये खौफनाक नजारा देखिए। बादल फटने के बाद पहाड़ से सैलाब आता नजर आ रहा है। बादल फटने से कई जगह रोड टूट गई है। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। प्रशासन की टीमें मलबा हटाकर यातायात बहाल कर रही है। आसमानी आफत का ये दूसरा वीडियो देखिए। चंबा के सैलूनी में फ्लैश फ्लड घरों में घुस गया। देखिए कैसे सैलाब घरों से बहता हुआ जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मानसून ने जबरदस्त दस्तक दी है और मानसून की पहली बारिश में ही घाटी के कई जिलों में बादल फटा और इसके बाद अचानक से बाढ़ आई, जमकर तबाही मचाई। अनंतनाग, बांदीपोरा, कुपवाड़ा समेत कई जिलों में आसमान से बरसी आफत से हाहाकार हो गया। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से कई नदी नाले उफान पर आ गए तो वहीं सड़कें तबाह हो गई। सबसे पहले बात अनंतनाग की, जहां मीर मल्ला गुरीद्रमन इलाके में बादल फाड़ तबाही देखने को मिली। उधर कुपवाड़ा के मूड़ी चरीजाब इलाके में भी भारी नुकसान हुआ है। कई पेड़ बह गए, रास्ते तहस नहस हो गए। किश्तवाड़ में भी अचानक आई बाढ़ में संथन रोड का एक बड़ा हिस्सा बह गया। फिलहाल सड़क मरम्मत का काम जारी है। तो मानसून ने दस्तक दे दी तो लैंडस्लाइड की घटना भी घटनी लगातार जारी है और बाढ़ व बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासन व लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिलासपुर जिले के नैना देवी उपमंडल के तहत आपदा प्रभावित संवेदनशील इलाकों में शामिल बाखड़ा, नैना देवी, जुखाला, देओत और नमहोल के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भूस्खलन के वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग व ग्रामीण सड़कों के बंद होने की स्थिति से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां एक और विभाग ने 3 जेसीबी मशीनों की व्यवस्था की है और इसी के साथ जरूरत पड़ने पर अन्य मशीनों और टिप्परों की भी व्यवस्था की गई है। पूरी टीम पूरे जोर शोर से तैयार है। मतलब कोई भी अगर डिजास्टर कुछ भी यहाँ आ जाता है तो हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पिछली साल भी हमारा तकरीबन 16-17 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। उस लॉस को भी हम अपने लेवल पे रिकवर कर रहे हैं। जैसे जैसे एज पर पॉलिसी जो हमें बजट आ रहा है तो उसको हम टेम्परेरी रिस्टोरेशन तो हमने 100% कर दी है। परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए अभी पीडीएनए में कुछ बजट का जो अभी हमें आश्वासन मिला है। अभी 2025 में जो त्रासदी हुई थी उसके लिए अभी कुछ पैसे दे रहे हैं, जिसके लिए हमें अभी ऑनलाइन गूगल शीट पे सारा सिस्टम जो है अपडेट कर रहे हैं
और होपफुली जो है हमारी जो है इस साल जो है जो मानसून सीजन है वो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ बात करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी निदान सेवाओं में शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित किए जाने की दिशा में कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। आपदा की खबरों के बीच में नरेश चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हिमाचल बेखौफ आए पर्यटक जो है बेखौफ आए हिमाचल में। नरेश चौहान ने कहा कुछ क्षेत्रों की घटनाओं से पूरे प्रदेश को ना आंका जाए। चुनिंदा इलाकों में आफत, पूरा हिमाचल असुरक्षित नहीं है। पर्यटन स्थलों पर कोई खतरा नहीं, अफवाहों से बचें। 2023 में आपदा ही 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके सारे हमने सबमिट किए भारत सरकार को। उनकी टीमें आई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बावजूद बड़ी कोई 1.5 साल की लड़ाई के बाद केवल मात्र 2003 करोड़ रुपए हमको मिला। उसमें से 500 करोड़ रुपए का जो शेयर था हमारा हिमाचल का था, 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया, वो भी किश्तों में दिया थोड़ा थोड़ा करके। और जबकि ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि हिमाचल प्रदेश पे वाकई उस वक़्त आपदा थी, पर भारत सरकार का रवैया उस वक़्त मदद का नहीं रहा। और ये लोग जो आज प्रश्न कर रहे हैं, हम उस वक़्त भी समझाते रहे कि हम मिल के जो है आपदा के दौरान काम करना होता है और प्रदेश के लोगों के लिए काम करना होता है। ये अपनी हर चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं।